हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे व्रत के बारे में। व्रत के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, 15 पॉइंट एक प्रश्नावली जो है उसके कुछ सवाल कर दिए थे। आज अपन सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक अपन कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 के अंदर 4 भाग दिए हुए हैं। देखो भाई, नंबर सवाल कि परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है अपने को। तो अभी जो 8वां सवाल किया था अपन ने, उसमें जस्ट निकाला ही था कि जो जैसे ये व्रत है, ये व्रत हो गया, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। इसके अंदर मैं एक और व्रत बना रहा हूं, ये वाला, ठीक है। ये हो गया इसका व्रत का ये जो भाग है ना, ये वाला बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा इसका परिबद्ध क्षेत्रफल। परिबद्ध क्षेत्रफल कह दो, बीच का मार्ग कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। बीच वाला भाग है। अब इसका कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि जो अंदर वाली त्रिज्या है ना, ये वाली, इस त्रिज्या का मैं नाम दे देता हूं R2 और बाहर वाली त्रिज्या का नाम दे देता हूं मैं R1। तो ये जो भाग निकालना, ये क्या हो जाएगा कि बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, त्रिज्या कौन सी, R1 बड़ी वाली, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। पाई क्या आ जाएगा इसके अंदर, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा अंदर कॉमन। तो ये जो लास्ट फॉर्मूला बना अपना, कौन सा बना है, ये वाला। इस फॉर्मूले को अपने को ध्यान में रखकर चलना है और आगे सॉल्व करना है। अब सवाल में क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए पाई R स्क्वायर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन पाई R स्क्वायर। भाई ये तो पाई R स्क्वायर तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। या तो ये बड़े वाले वृत्त का हो सकता है या छोटे वाले वृत्त का हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, लेकिन बीच वाले भाग का ये पाई R स्क्वायर कैसे निकल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वृत्त का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। ये निकालने के लिए अपने को पहले बड़े वाले का फिर अंदर वाले का दोनों का क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा बीच वाला भाग। तो ये नहीं हो सकता, इसको अपन क्या करेंगे, गलत, ठीक है। बी लेके चलते हैं। बी के अंदर क्या दिया हुआ है अपने को कि पाई कोष्टक R प्लस R और R माइनस R। अब यहां पे देखो इस ऑप्शन के अंदर ये जो R है ना, कैपिटल R, ये है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं कैपिटल R। और ये जो छोटा R है ये दे रखा है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। तो क्या ये हो सकता है भाई, जैसे मान लो ये कैपिटल R हो गया यहां पे, ठीक है। इसके अंदर मैं छोटा वाला ये जोड़ दूं, इनटू में बड़ी वाली त्रिज्या ये और ये छोटा वाला जोड़ दूं, क्या ये बैठेगा। अपने को फॉर्मूला बनाना इस हिसाब से कि पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, इस तरफ से कि जो दोनों वृत्त है दोनों का क्षेत्रफल निकल जाए, उनका आपस में माइनस हो जाए, बाकी हो जाए और बीच वाला भाग आए। क्या आपको ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ किस टाइप से हो सकता है ये, तो थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये पाई का पाई R का गुणा R से किया तो कितना आया, R स्क्वायर। इसका गुणा R से भी किया, फिर इसका गुणा इससे भी किया, तो कितना आ जाएगा, माइनस का R प्लस स्मॉल R है, स्मॉल R का गुणा कैपिटल R से किया, कितना आएगा, R
वापिस कैपिटल आर माइनस आर, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का आर आर, ये प्लस का आर आर, पर लेकिन ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या ये जुड़ेंगे या घटेंगे? बाकी हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या होती है माइनस, प्लस माइनस का निशान आता है बाकी। और सेम संख्या हो गई, ये भी आर आर ये भी आर आर, तो ये कट गए, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये आपको देखने से इसके जैसा लग रहा है नहीं लग रहा? इसके अंदर पाई आर वन स्क्वायर, सूत्र जो देखो कॉपी में लिखा हुआ है आर वन स्क्वायर। अब एक्चुअल में आर वन क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाली त्रिज्या। तो ये अपने सूत्र के हिसाब से है, सवाल में आर क्या है? ये भी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो इस आर वन की जगह पे आ गया ये आर, ठीक है, कैपिटल आर। और जो आर टू अपने सूत्र में है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? छोटा वाला आर, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये ले लो, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना बन रहा है, ये जो सूत्र है ये इसके हिसाब से जस्टिफाइड हो रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर है जो करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। आया समझ में? क्योंकि ये सूत्र क्या बन रहा है? इस तरह से बन रहा है, तो ये बी आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका देखो सी, देखो अब सी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? सी क्यों नहीं हो सकता? सी में अपने को क्या दिया हुआ है? पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर। इसमें क्या दिया हुआ? देखो पाई का पाई सेम है, आर स्क्वायर ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आर ही है, स्मॉल आर है। यहाँ पे अगर ये आर स्क्वायर होता तो अपन मान लेते इसको, ठीक है। तो ये भी बैठेगा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। इसको भी करो गलत। तो अब क्या बचा? डी कुछ नहीं है, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो वैसे भी गलत हो रहा है, तो अपना जो आंसर आ जाएगा सही आंसर की वो क्या होगा? बी, ठीक है ना। अपने को कुल मिला के सवाल का जो बेसिक है, अपना जो एक बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में परिबद्ध क्षेत्रफल होता क्या है। तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप त्रिज्या का नाम आर वन मानो, कैपिटल आर मानो, पी मानो, क्यू मानो, कुछ भी मानो, ठीक है। बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से अपना ये 9th सवाल क्लियर। अब आते हैं अपन 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। देखो भाई सवाल कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, सवाल कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त है उनकी जो त्रिज्या है R1 और R2, ये दो मान लेते हैं। R1 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और R2 छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। ये कितनी दी हुई है? ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। सवाल में क्या पूछा है? वही चीज, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये अपने को निकालना है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो अभी अपने सवाल किया 9वां सवाल, उससे पहले 8वां सवाल। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? परिबद्ध क्षेत्र का पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब पाई का पाई, अब R1 स्क्वायर है यहाँ पे देखो, तो R1 का मान क्या दिया हुआ है अपने को? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करो, माइनस R2 कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, देखो त्रिज्या अपने को सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसके जो पीछे जो मात्रक लगेगा वो मात्रक क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं कर देना है, या सिर्फ सेंटीमीटर भी नहीं लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, पाई का मान लिखो 22/7 कोष्टक 4 × 4 16 माइनस 3 × 3 9। करो सॉल्व,
22/7 इंटू 16 में से 9 गए, कितना आ जाएगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 7 से 7 कट गया, पीछे क्या बचा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई 22 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला? ये है 10वें का ए। तो ये अपना जो ए हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपने 15.1 के 10 सवाल कंप्लीट हो गए। ये उदाहरण नंबर 3 है इसका। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है पेज नंबर 245 के ऊपर। अच्छा एग्जांपल है, समझना। इसमें दिया हुआ है, इस तरह का सवाल अपन ने किया भी है इसके अंदर प्रश्नावली में। वापस करते हैं। एक साइकिल का जो पहिया है वो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। सवाल अपन ने कर रखा है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। क्या है इसका कि 11, जब एक साइकिल का जो पहिया है ना, एक पहिए को 11 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाले चक्कर कितने होते हैं भाई? 5000। ठीक है, ये सवाल में अपने को दिया हुआ है कि एक साइकिल का पहिया है, उसको 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, उसके अंदर जो चक्कर लगते हैं वो हो जाएंगे 5000। ठीक है, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। तो सवाल में ये पूछ रहा है अपने को कि पहिए का व्यास कितना है, पहिए का व्यास कितना है। देखो भाई, अपन ने पहले पढ़ा था इसके अंदर कि पहली बात तो अपन एक चीज पढ़ते हैं कि एक चक्कर का मतलब क्या है। जैसे एक पहिया है कोई भी, ठीक है, मान लो ये पहिया बना दिया अपन ने, ये पहिया जमीन पर इस बिंदु पर टिका हुआ है, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया कि यहां से जब शुरू किया तो वापिस जो ये बिंदु वापिस जमीन पर आएगा, यहां से लेके यहां तक, ये होगा इसका एक चक्कर। ऐसे कितने चक्कर लग रहे हैं यहाँ पे? 5000। 5000 चक्कर, 5000 बार पहिए को घूमना पड़ता है, तब जाके कितना किलोमीटर निकल रहे हैं? 11 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, एक चक्कर यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि नहीं है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? बॉर्डर, उसकी जो बाउंड्री होती है वो। तो यहां से लेकर यहां तक वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, समझे? कैसे निकालोगे परिधि? वही बात कि भाई जो कुल चक्कर है टोटल, जो कितने अपने पास में 5000, चक्रों की संख्या कितनी है भाई? 5000। और पहिए को 11 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितनी? 11 किलोमीटर दूरी। तो सेम चीज हो जाएगी कि 5000 चक्कर में, देखो एक एक नियम पढ़ रखा है आपने, वही चीज हो जाएगी इसके अंदर। एक ही नियम लगेगा कि चूंकि जब 5000 चक्कर लगते हैं तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय होती है? 11 किलोमीटर। कि चूंकि 5000 चक्कर में तय दूरी बराबर 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में बदल सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 11 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 11 किलोमीटर बराबर 11000 मीटर। ठीक है ना, यहां पे इसको मीटर में बदलेंगे अपन। सवाल में क्या दे रखा है कि 5000 चक्कर में तय दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। तो इस 11 को पहले बदलते हैं अपन मीटर के अंदर, तो ये लिख सकते हैं अपन 11000 मीटर। इसीलिए अब 5000 नहीं करके अपन एक चक्कर का निकालते हैं कि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, तो कितना हो जाएगा? 11000 बटा
कितना 5000। भाई जब एक का निकालते तो भाग देते हैं ना, तो 11,000 बटा 5000 मीटर। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 11 बटा 5 मीटर। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लो 11 के अंदर 5 का भाग देके, वरना इसको यहीं पर रखो, क्यों कि आगे काम पड़ेगा। अभी तक अपने आंसर थोड़ी निकला है, ये तो एक चक्कर आया है। एक चक्कर का मतलब क्या है, परिधि। भाई एक चक्कर का मतलब क्या है, एक चक्कर बराबर होता है परिधि। तो ये तो मान जो आया ना अभी तक, ये सिर्फ परिधि का मान आया है, ठीक है ना। अब सवाल में अपने को क्या पूछा है, इसका व्यास पूछा है। तो व्यास तो तब निकालेंगे जब इसका त्रिज्या मालूम हो, त्रिज्या ही नहीं पता अपने को। अब त्रिज्या निकालो इसकी। तो देखो भाई परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना दे रखा है, 11 बट्टा 5 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पाई को छोड़ो, ठीक है, ये आर लिखा हुआ है, आर का मतलब त्रिज्या, और साथ में 2 से गुणा हो रहा है। तो 2r क्या होता है भाई, 2r का मतलब क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या। 2r का मतलब क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, और 2 इंटू त्रिज्या क्या होता है, व्यास। 2 इंटू त्रिज्या क्या होता है, व्यास, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, इस 2r को मैं रखता हूं इधर ही, क्योंकि अपने को व्यास है तो निकालना है, और इस पाई को मैं ले जाता हूं उधर। तो क्या हो जाएगा 11 बट्टा 5 इंटू 7 बट्टा 22। अब कर लो, 11 का भाग 22 में गया कितनी बार, 2 बार। नीचे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 7 बट्टा 10। अब 0 है, एक संख्या छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर। 0.7 मीटर, ये क्या आएगा, इसका व्यास आएगा। अब ये मीटर में इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो गुणा कर लो, सीधी सी बात है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 0.7 है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। और ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 3, ये 70 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल था, इस तरह के सवाल क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर आया करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करो बार बार। अब देखो भाई ऐसा है, 15.1 तो हो चुकी है। 15.2 के अंदर है त्रिज्य खंड और वृत्तखंड। वैसे तो सिलेबस से हटा दिया है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए कि त्रिज्य खंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है।